ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः ओं हनुमते नमः रम रमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय, आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी प्रशिक्षण और अन्वेषण केंद्र राउरकेला ओडिशा। मैं आचार्य संजय। प्यारे मकरू, शनि 7.5 मकर कुंभ मीन ढैया कर्क राशि वृश्चिक राशि पनौती के मार झेलते हुए तुला राशि। ये वीडियो मुख्यतः सभी के लिए सम्यक रूपेण काम देगा, लेकिन पर्टिकुलरली ये मकरू के लिए बना रहा हूँ। किस लिए बना रहा हूँ? दो कारण हैं। एक तो एक मकरा मकरी मकरू ये बोली कि हमको बदला लेना है गुरुजी, सभी के सामने भयंकर बेइज्जत हुई हूँ और कुछ तंत्र मंत्र जंत्र बता दीजिए या कुछ रास्ता है तो बता दीजिए ताकि मेरा अहंकार शांत हो, मेरे अंदर का जो क्रोध है गुस्सा है थोड़ा सा शांत हो जाए। बदला लेने के लिए मकरू तैयार। गलत। मकरू बदला लिया नहीं करते, आवश्यक भी नहीं है। और ठंड रहो, धैर्य धरो। आने वाला समय मात्र 1 साल रह गया है और 1 साल के बाद जब शनि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे तो शनि का 10वीं दृष्टि एकाएक आपके गुप्त शत्रु ध्वंस प्रलय बर्बाद नुकसान व्यय हॉस्पिटल के स्थान में गिरेगा, विदेश स्थान में गिरेगा। और उस कंडीशन में मेरा चैलेंज है, जिंदगी में एक चीज़ जरूर देखने के लिए मिलेगा, वो है शत्रुणाम प्रलयम यान्ति। या तो ऐसे भागेंगे कि जिंदगी में दोबारा दिखाई नहीं देंगे, या फिर भिन्न प्रकार के कष्ट पीड़ा दुख इत्यादि से प्राप्त होगा। चौथा ये नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ, अनुभव के साथ मोर जाएंगे, पक्का है, लिख लो। मकरू के साथ लड़ने लगने भिड़ने दुश्मनी करने कोई आया है तो समझना इन 4 केसेस उसके साथ होने वाला है। या तो ज़िंदगी से दूर जाएगा, 12 साल के बाद मिलेगा, नहीं तो 27-28 साल के बाद मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। या तो कोई बीमारी उसको खुजा रहा है, या फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि ये होगा। तीसरा मौका यह है कि मात्र 3-4 महीना के बाद देखना सूर्य भगवान आपके 6ठा स्थान में गोचर करेंगे, शत्रु विनाश हो जाएंगे। तीसरा कि मंगल घूम के वहीं 6ठा स्थान में पहुंचेगा। ये टाइम पीरियड रहेगा, आप खुद देख लेना, मेरा अनुभव है, हर राशि का देखा हूँ 6ठा स्थान में जब अभी सोचो, इस समय कन्या राशि के 6ठा स्थान में मंगल शनि है। किसी भी कन्या राशि वालों को ढूंढ लो, देखना ढेर सारे उनके शत्रु अपने आप भागते होंगे, कष्ट पाते होंगे, या विनाश होते होंगे, या मरते होंगे। ये जो शत्रु बाधा है ना, जिसके कुंडली में ये जो वीडियो जिनके लिए बना रहा हूँ ना, इनका 6ठा में गुरु बृहस्पति बैठा है। 6ठा स्थान में शुभ ग्रह बैठे तो रोग रिपु ऋण कंट्रोल में नहीं आता है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? पहला रिकमेंडेशन है, अगर मकर राशि के हो तो, कुंभ राशि के हो तो काली कवच का पाठ। दूसरा, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो माँ दुर्गा के कवच किलक अर्गल का पाठ नित्य रेगुलर। मेरा बड़ा अनुभव है इसके क्षेत्र में। मेरा एक बेटी है, अभी शादी करा दिया हूँ उसको,
धर्म बेटी है, धर्म पत्नी है। मैं उनको छोटे से बढ़ाया, सिखाया, कराटे का ब्लैक बेल्ट कराया, योगाचार्य बनाया, और अभी सिखा रहे हैं। महीना 30-40 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। तो एक को हजारीबाग में शादी दिया हूँ। बड़ा समस्या था एक समय में उसके साथ, और जात का कंसारी है, कंसारी लड़की है, लेकिन जब से किलक अर्गल कवच कर रही है उसकी ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं है। कोई भी लगा तो समझना कि वो गया काम से। उसका तेज भी देखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। 4 साल पहले आई थी, उसका वीडियो बनाया हूँ, इसी चैनल में है, गीत गा रही थी, तो चैनल में मिल जाएगा। 3-4 साल पहले का वीडियो में मिल सकता है, थोड़ा सा देखोगे तो। या तो अभी 10 तारीख को आने वाली है, उसके साथ कोई वीडियो बना दूंगा, देख लीजिएगा। तो शत्रु निवारण, ये इसके लिए बहुत सारे लोग टोना टोटका, तंत्र मंत्र जंतर का सहायता लेते हैं, गाड़ देते हैं, दहा देते हैं, बहा देते हैं। ये सब चीज़ सही नहीं है, अच्छा नहीं है, और बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु आदेश का ये नहीं करना चाहिए। मेरे ज़िंदगी में भी मेरे को जब तक गुरु कंप्लीट आदेश नहीं दिए तब तक मैं इन सब का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, उतना बैकफायर भी होता है। और नैसर्गिक रूप में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और होता है। बहुतों का ज़िंदगी में मैं देखा हूँ, और मकर वालों के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए गोचर से सपोर्ट तो मिल जाएगा, और दो जब सूर्य छठा में पहुँचेंगे और जब मंगल छठा में पहुँचेगा तो देखना ये ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। मेरा चैलेंज है, चिंता मत करो, मिलता है मौका। हालांकि अभी आपके छठा स्थान मकर राशि के बड़ा कोई प्लैनेट तो रहने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है, और ना ही अभी कोई दृष्टि दिखाई दे रहा है। और एक मौका मिलेगा जब आपको ढैया लगा रहेगा, चतुर्थ का शनि, और सीधा वहाँ से 4, 5, 6 के ऊपर दृष्टि जाएगा मकर राशि वालों का। हालांकि ये 2.5 साल के बाद होगा, 2.5-3 साल के बाद होगा। छठा स्थान में शनि का प्रकोप दृष्टि रहता है। तब भी देखना कि जितने लोग आपसे दुश्मनी किए हैं कहाँ भागेंगे कि हिसाब नहीं मिलेगा। और उस दृष्टि के ऊपर जब मंगल आ जाएगा या सूर्य आ जाएगा, वापस स्वाहा। इसलिए मैं कहूँगा कि जब अपने आप हो जाएगा तो आप एफर्ट करके ये सब करने का कोई आवश्यकता तो नहीं है। तीसरा, यहाँ बुद्धिमान काम क्या जानते हो? शत्रुता से बदला लेने का तरीका ये है कि अगर आप थोड़ा सा चालाक हो, चतुर हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, शत्रु को फंसाओ। शत्रु को, शकुनी पढ़े हो कभी? शकुनी शास्त्र पढ़ना। शकुनी मामा बहुत अच्छा किताब लिखा है, गलत नहीं है। वो थोड़ा सा नेगेटिव आदमी बोल के हम लोग उसको बुरा बोलते हैं। जैसे विदुर नीति है, ऐसे शकुनी नीति है। कृष्ण को टक्कर दे रहा था, कोई छोटा मोटा चीज़ है, इधर कृष्ण उधर शकुनी, केवल अधर्म का साथ लिया, वरना उसका टक्कर देने वाला कोई नहीं था। दुश्मन को फंसाओ, पटाओ, अपने खुबचे में लो, गिफ्ट दो, मीठा बोलो, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका दुश्मन या तुम उसे दुश्मन समझते हो। रगड़ाओ प्यार से, काम लो। ये सब गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शकुन नीति पढ़ोगे तो यही है। उसमें शत्रु के घर में रह के शत्रु का ही विनाश। कलयुग है, लीगल लेवल पे इलीगल वर्क करके हाथ में लोगे तो याद रखना, सीधा मामा का घर में रोटी सेको। इसीलिए कलयुग में तंत्र नीति और शकुनी नीति इज द बेस्ट नीति। जो आपको इंसल्ट किया, बदनामी किया, बर्बाद किया, लूटा, ठगा और आपका साथ धोखा किया, बदला लेना चाहते हो ना, नौकर बना दो उसको, प्यार से समझा बहला के।
रेकी करो, हर डाटा को उसका लो। और अगर आपके हाथ से परे है तो दूसरा रास्ता है, छोड़ दो, इंतज़ार करो, देखना। ज़्यादा दिन का नहीं कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में तो अभी मीन में है 1 महीना, मेष में 2 महीना, वृष में 3 महीना, मिथुन में 4 महीने में पहुँच जाएंगे। 4 महीने में रिजल्ट देख लेना अगर सूर्य को पूजा कर रहे हो तो। ये नेचुरल एनर्जी है। मंगल ऐसे ही घूम फिर के वहाँ जाएगा, बकरी मार की होके उड़ा देगा एकदम खचाखच। और लंबे तौर पे अगर हिट करना है तो शनि बाबा को 1 साल के बाद मीन राशि में घुसने दो, देखो चमत्कार, मस्त होगा। तो ये कहने के पीछे आपको रहस्य ये है कि यू डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर योर एनिमी, क्योंकि आप इस समय मकरू वाले प्रगति के पीछे दौड़ो, फाउल खेलने के लिए मत दौड़ो। गोल मारना है अभी आपको फुटबॉल में, फाउल के चक्कर में पड़ जाओगे तो जिंदगी का प्रगति, उन्नति बाधा हो जाएगा। इसलिए शत्रुओं को इग्नोर करो, छोड़ दो, थूक दो, अपने दिशा में बढ़ो, क्योंकि ये मौका अभी और नहीं मिलेगा। अगर आपका दिमाग में अभी शत्रु मेरे को मार दिया, काट दिया, भाड़ दिया, पीट दिया, इंसल्ट कर दिया, थप्पड़ मार दिया, बदनामी कर दिया, मेरा नाम चारों तरफ बोल दिया, मेरा पैसा ले लिया, दिया नहीं, मेरे साथ ऐसा कर दिया, तैसा कर दिया, बदनामी कर दिया, लोगों के घूम के बोला, मेरे नाम पे व्हाट्सएप फेसबुक में 10 आदमी के पास व्हाट्सएप करके मेरा गंदा फोटो भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, इसको मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे, एसिड डाल देंगे, बम लगा देंगे डेस्क में, और नीचे से गोली मारेंगे, ऊपर से निकलेगा धुआं, बोलेगा आदमी गंजा खा के मर गया। नो, मैं एटलीस्ट ये एडवाइस नहीं करूँगा। आपका मन में सोच रहा है ना, इसका समाधान एक ही है, वो है माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप। अगर कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसे हो तो माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप, साथ में हवन हल्दी के गांठों के साथ। नहीं कर पाओगे तो मुझे बोलना, हम कर देंगे। नहीं, ये कोई शत्रु निवारण हत्या मारण का नहीं है। यहाँ तो आप ये कहते हो कि हे माँ बगलामुखी, मेरे शत्रु के अंदर हिमबगलाम के सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम स्तंभय, वाच मुख बुद्धि विनाश है। कौन सा बोला? शत्रु बुद्धि उसका विनाश हो, मित्र हो जाए। और मेरे अंदर भी शत्रु बुद्धि है तो विनाश है, पॉजिटिव साइड है। बगलामुखी को बहुत सारे लोग बदनाम कर दिए, बगलामुखी तंत्र मंत्र जंतर मारने का बात कर रहा है। नहीं, ये गधा लोग बोलते हैं, ऐसा सब डराते हैं आपको। आप भक्ति भाव के साथ जा रहे हो। माँ देखो, थोड़ा सा इसका दिमाग ठीक करो, बुद्धि विनाश है, विनाश है। सो और मेरा भी अगर शत्रु बुद्धि है, माँ प्लीज विनाश कर दे। दिस इज द मंत्र, पॉजिटिव रास्ता। मैं आपको बुरा नहीं सिखा सकता। नहीं सिखाता हूँ बुरा। हाँ, ऐसे बहुत जो लोग पीड़ित हो, मेरे पास आ जाना, कुछ बता दूंगा। ओपन डिस्क्लोज वीडियो में नहीं करते ये सब बात, नहीं करते। हाँ, और किसी का बुरा चाहने वालों का बुरा होता है, इसलिए बुरा किसी का मत चाहो। उसके लिए थैंक यू दो, धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड दो, कृतज्ञता दो। कलकत्ता में ललित जी का पिताजी है, मैं वहाँ कथा करने गया था। पंचवटी कलकत्ता में बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मतलब सोसाइटी है पंचवटी में, टुवर्ड्स दमदम वहाँ का ही है। 8-10 साल पहले गया कथा करने, प्रवचन करने। उनका पिताजी बोले, देखो मेरे पास बड़ा सा बिल्डिंग बिक्री नहीं हो रहा था, और जो लिया था मेरे को बोला, आचार्य जी मैं रोड में भीख मांगने के कगार में था, फुटपाथ में तिरपाल गाड़ के सो रहा था। मेरा नाम का 4-5 मोहल्ला का बिल्डिंग किराए तो नहीं मिल रहा था, दे रहा था। ऐसे षड्यंत्र किया कि मेरे नाम से ही, और वो था केतु कंपनी का। मेरे को एक सन्यासी महाराज बोले कि उसको धन्यवाद दो, आंख बंद करके उसको थैंक यू दो, उसको ग्रैटिट्यूड दो कि हे प्रभु, हे लाला, हे प्यारे, आप इस रूप में आके मुझे इस प्रकार के दंड दुख पीड़ा दे रहे हो। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई रहस्य छिपा होगा। आपको धन्यवाद, नमस्कार, शरणम, कृतज्ञता, थैंक यू डेली करो।
और उसे बोलो कि मैंने तो माफ़ कर दिया प्रभु, बाकी तेरा मर्जी, मैं तो खुश हूँ झोपड़ी में भी, मैं खुश हूँ फुटपाथ में भी, मर्जी आपका। भक्ति भाव से जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो, धन्यवाद देते हो, थैंक यू देते हो, कृतज्ञता देते हो, माफ़ कर देते हो, तो आप हल्का हो जाते हो। और ऐसा हुआ, मैं ऐसे करते करते खूब से 45-50 दिन किया। वो केतु कंपनी आया, केतु मैंने समझ जाओ मुझ मुंडे गुंडे है, फिर बाद में बोलो कौन केतु कंपनी, हाँ। उसका दिमाग में क्या जुटा, मेरे को चाबी दिया, माफ़ी मांगा, और साथ में कुछ पैसा भी मुझे दिया और छोड़ के चला गया। बोला ये जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है, ग्रैटिट्यूड का, धन्यवाद का, नमस्कार का, कृतज्ञता का, थैंक यू का, पॉजिटिव अफर्मेशन का। इसलिए आपका मन में अगर नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये सब आसान काम है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप वो वीडियो देख के बोले कि कलिहारी फूल डाल देंगे तो उसके घर में झगड़ा होगा, आपको क्या मिलेगा? और मैं गलत बात क्यों सिखाऊं किसी को? मैं जानता हूँ 7 मंत्र जाप करके फेंको उसके घर में है, देख लेना सारा किताब में है, नया बात कुछ नहीं है, लेकिन वो मंत्र सिद्धि होना चाहिए, गुरु का आदेश होना चाहिए, आदेश गुरु का होना चाहिए। ये सब बहुत मतलब क्या बताएं। और ऐसे ऐसे तांत्रिकों को, काला जादूगर को देखा हूँ, कर तो लेते हैं पैसा के कारण, छाती फटाना पड़ता है, छाती काटना पड़ता है, इतना दंड मिलता है उनको कि क्या बताएं। ये सब तो बहादुरी में कर लेते हैं, जब इनको दंड मिलता है ना, हैवी दंड हो जाता है। तो इसलिए ना बुरा करना, ना बुरा बोलना, ना बुरा किसी को सिखाना, जानते इसलिए हैं क्योंकि यही हमारा काम है। क्योंकि क्या छोड़ा है और उसका कैसे हम बॉयकॉट कर, उसको कैसे काउंटर करेंगे, अगर हमें नहीं पता तो किसी को कैसे बचा सकते हैं। और हम लोग बचाते भी हैं और बदनाम भी होते हैं, इसलिए सब काम धीरे धीरे साइड करके छोड़ना पड़ता है। कलकत्ता का एक केस था, ऐसा पोजीशन था कि या तो बाप मरे या तो बेटा मरे, लेकिन देखा कि बाप बूढ़ा हो चुका है, तो अपने से जानते हो पूरे 9 चंडीपाठ सब ये सब कराने के उपरांत भी बाप को तो नहीं बचा सके, लेकिन बेटा बच गया, नहीं तो दोनों चलते। लेकिन बेटा क्या हाँ बोले, अच्छा बोलेगा, बोलता है मेरा बाप को तुम नहीं बचाया, तंत्र मंत्र जंतर हो गया था, जीत गया था रे बाबू, इतना दिन से जीत गया था, मतलब हेवा गया था। तुम जिस समय आए वो बहुत लेट हुआ, और जिस समय हमें निर्णय लेने का टाइम था, तुम कितने तंत्र मंत्र जंतर काला जादू के पीछे उड़े घूमे हो, जब मेरे पास आए तब तक बहुत लेट हो गया था। और हम भी उसके अंदर घुसते, कोई राजी नहीं हो रहा था। बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े तीसमार खां को बात किया, नो वन इज रेडी फॉर दिस वर्क। तो ये सब होते रहता है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलो, जिंदगी में कई सारे आते हैं, कई सारे जाते हैं। हम न्याय में हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले का भरोसा है। और गुरु ये काम हम करते भी नहीं जब तक गुरु का आदेश होता नहीं। गुरु जी के पास तुम गए, तुम गुरु जी बोले, तब जाके मैं इस काम में हाथ मारा, नहीं तो मैं बिना मतलब का ऐसे काम नहीं करता हूँ। मैं वही साफ सुथरा शांति से रहने वाला, मैं क्यों पचड़े में पड़ूँ। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि आप शत्रुओं के पीछे मत पड़ो। मकरू राशि का बदला कैसे होता है? मकरू राशि खुद को प्रूव करता है, दूसरे के सामने अपने माइलस्टोन को पूरा करता है, लक्ष्य तक पहुंचता है, सिद्ध करता है। मकरू माने जंगली मेंढा, पार्वती मेंढा, मेढ़, कूद फान के गिरता है नीचे, फिर उठता है और ऊपर चढ़ जाता है, टॉप में खड़ा हो जाता है। बाकी लोगों बोला देखा, करके दिखा दिया। दिस इज कॉल्ड मकरू। मकरू अगर सींग लगा के भेड़ों के साथ भिड़ने लगेगा, युद्ध करने लगेगा, तो लक्ष्य तक कब पहुंचेगा? किसी को अच्छा तमाचा मारना है ना, तो एक ही रास्ता है कि आप सफल बन के उसे दिखा दो,
आप उससे टॉप में उठ के दिखा दो। आज अगर आप 20 लाख का कार चला रहे हो तो 40 लाख का कार खरीद के दिखा दो। क्या क्या सब नाम है, ओडी और क्या क्या सब है, उससे कुछ खरीदो, उसके सामने बैठ के घूमो, ऐसे ही जल के मरेगा। आप जिस घर में रहते हो जहाँ पितृदोष लग गया है, बढ़िया घर बनाओ, हमें बुलाओ, हम जाएंगे, करेक्ट करके वास्तु देंगे, एकदम 0 वास्तु। कोई मायका लाल में दम नहीं रहेगा कि मेरे वास्तु से एक खूट निकाल देगा। बनाओ उसने अंबानी जैसे बड़ा घर, उसी के ऊपर महारानी बन के खड़ी हो जाओ और एक बार उसे देख लेना, जोल के मोर जाइए। का बदला लोगे? किसी को मार के झगड़ा लगा के बदला, इतना छोटा बदला। आप महारानी लोग हो, बदला भी महारानी जैसे होना चाहिए। ये टुच्चे लोग जैसे बदला लोगे कि कलिहारी दे दो, हम डाल दे उसके घर में, झगड़ा हो जाए, आपको क्या मिलेगा? ये झगड़ा इसीलिए है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ करके दिखाना है। कुछ करके दिखाएंगे, कुछ अपने ही दम से होगा, वह काम न हमसे होगा, जिस काम से यह देश हम बदनाम होगा। कुछ करके दिखाएंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे, वह काम न हमसे होगी, जिससे यह देश दुनिया बदनाम हो। हमें वो करके दिखाना है। दिस इज कॉल्ड मकरू। और जानते हो बदला कौन लेता है? दुर्बल लोग बदला लेते हैं, जो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली दुर्बल है, वो बदला लेता है। शक्तिवान, बलवान, महान प्रतापी, परम तपस्वी, आध्यात्म के आध्यात्मद्रष्टा, मक्खी मार के हाथ गंधाएंगे, शत्रु को माफ कर देता है। क्या करना है? कर दिया, थूकता भी नहीं यार, एक थूक कलवस क्यों करें? हमें तो कुछ करना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हमें तो शांति का, आनंद का, मजा और मस्ती का मैसेज देना है। आप शांत हो जाओ, मस्ती हो जाओ, आनंद हो जाओ, मकरू हो। मेरा एक मैथमेटिक प्रोफेसर है, बहुत जल्दी वीडियो दे रहा हूँ उनका, रिटायर्ड प्रोफेसर है, 65-66 उम्र है। आज के डेट में एक तो हारमोनियम लेके ना गीत सीखने जा रहे हैं। सारे गामा पादारी सा, खटिया के नीचे चुटिया मूसा, मूसा मैंने चूहा, सीख रहे हैं अभी 65 में। एंजॉय, मजा है, मस्ती है। मकरू लोग म्यूजिक फॉन्ड रहते, सुना दो म्यूजिक, मस्ती हो जाता है। गाओ बजाओ, मस्ती करो, नाचो, सुखी हो जाओ। शत्रु तो ऐसे ही जल के मरेगा। अरे यार, इसको दुख देना चाहता था और ये आनंद में हो गया। आनंदित रहना है। एक छोटा सा कहानी, एक कैदी जेल में आया गिटार लेके। वो जो जेलर था उसका ओपोनेंट था, क्रोध होता था, दुखी होता था। वो गिटार लेके बजाता था और आनंद हो जाता था। जेल में भी वो परम आनंद, परम शांति, परम तृप्ति में लीन होता था और उसके म्यूजिक सुन के सारे कैदी आनंदप्रद हो जाते थे। उनको लगता नहीं था कुछ देर के लिए कि वो लोग जेल में हैं। दे फॉरगेट द जेल। जेलर देखा कि साला इसको कष्ट दुख देने के लिए अंदर घुसाया, ये तो आनंद में है। गुस्सा से आया, गिटार को तोड़ दिया। दूसरा दिन देख रहा है कि वो गुनगुना रहा है, गा रहा है, बिना गिटार में भी इतना आनंद है कि वो समाधिस्थ हो रहा है। पूरे जेल के कैदी समाधिस्थ हो रहे हैं। म्यूजिक थेरेपी आजकल जेल में मैं आगे करता था। जेल में जाके बड़े बड़े स्पेशल सेल में मेरे को मिलता था। जुवेनाइल जेल में भी मैं क्लास करता था। तो हमारे राउरकेला के उस समय कलेक्टर, एसपी साहब मुझे बहुत अच्छे सम्मानित करते थे। और स्पेशल क्योंकि मैं कराटे वाला था तो मेरे को अंदर अलाउड था।
बाद में यूँ पैता वैता बदलने के लिए मेरा दादाजी मना किए, मत जाओ। तो बहुत दिन के बाद म्यूजिक थेरेपी। तब तक जेलर बोला कि ना, ये गाना बहुत गा रहा है, इसका जीवा काट दो। जीवा भी काट दिया, लेकिन वो जीवा तो काट दिया, लेकिन उसका आनंद का मस्ती और गुनगुनाना, उसके रहने में भी वो हाथ में ताली बजा बजा के लोगों को मस्ती कर दिया। जेलर का ईगो, जेलसी सहन नहीं हुआ, उसका हाथ काट दिया। देखा कि पैर ठकठका के बजा रहा है, तो दोनों पैर भी काट दिए। आनंद वालों को कोई रोक सकता है? शांति वालों को कोई रोक सकता है? मजा मस्ती वालों को कोई रोक सकता है? देखा कि हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, जीवा भी नहीं है, इसके दृष्टि मात्र में आनंद है। बोला आँख भी निकाल दो, आँख भी निकाल दी। लेकिन उसके बाद भी इसका प्रेजेंस इसको सहन नहीं हुआ और सारे कैदी उसमें आनंदित हो जाते थे। बोले से फांसी ही झुला दो। वो मर गया, लेकिन उसके चेतना से जो झंकार था सबको आनंदित कर रहा था। ये जेलसी में जल रहा था। जेलसी वाले, हिंसा करने वाले, अहंकार करने वाले, दूसरे को सहन नहीं कर पाने वाले, वो हर जगह में सहन नहीं कर पाएंगे। और मेरे प्यारे, मकरू तो बाय बर्न ऐसा है कि जहाँ खड़े हो लोग जेलसी करते हैं, लोग जलते हैं, लोग सहन नहीं कर पाते। बाय बर्न नेचर है। देख लो, कहीं भी मकरू जाए नहीं सहन कर पाएंगे लोग। वो उसके अंदर वो एनर्जी ही है, मस्ती है, मजा है। हर जगह में कहीं गा लेगा, बजा लेगा, नाच लेगा, आनंद कर लेगा। तो बाप, बदला लेने का बात छोड़ दो। अगर आचार्य संजय को विश्वास करते हो तो मैं आपको डेट दे दिया, सूर्य का छठा में, मंगल का छठा में, शनि का मीन में और शनि का मेष में। आप देख लेना इन लोगों का हालत क्या होने वाला है। मैं एक ही शब्द कहूँगा, माफ़ कर दो। मैं एक शब्द कहूँगा, भूल जा। मैं एक शब्द कहूँगा, इग्नोर देम। ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंदर खून पी जाओ, अंदर क्रोध को पी जाओ। इससे बड़ा बदला और क्या हो सकता है? कुछ मत बोलो, इससे और बदला क्या हो सकता है? ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम जैसे को तैसे हंस खिल के। लेकिन अंदर मकरू कभी क्रोध भूलता नहीं है, रखा रहता है। मौका आता है ना तो शार्प शूटर जैसे सटाक ठपाक करता है। नहीं, बंदूक मारने का बात नहीं कर रहा, हिंसा का बात नहीं कर रहा। मौका आपको भी मिलेगा गेम खेलने के लिए। शतरंज का चाल आप भी चेक डालोगे, टाइम नहीं आया है। समय से पहले, किस्मत से ज़्यादा ना किसी को कभी वेट वॉच, एंजॉय, समय का इंतजार पक्का मिलता है। हमारे उड़िया में एक प्रोभार्ब है, तौलो बरड़ा खसुची, मझी बरड़ा हसुची, ऊपर बरड़ा कौची रो रो तो बेड़ो कालो आसुची। मतलब ताल का पेड़ है, नीचे का पत्ता सूख के गिरते रहता है, ऊपर का जो ताड़ का पत्ता है वो हंसते रहता है गिर गया। बीच वाला पत्ता बोलता है रोक रोक, तेरा भी टाइम आ रहा है, तू भी बेटा ऐसे ही सूख के गिरेगा, हंस मत। तो जो भी आपके साढ़े साथी था, एनर्जी कम था, दुखी थे, कष्ट में थे, पीड़ित थे, प्रॉब्लम में थे, आपके पास कैपेसिटी था नहीं, आज भी बहुत के पास कैपेसिटी नहीं है ही बुरा वक्त। साढ़े साथी जब तक ख़त्म नहीं होता है आप 100% कहीं भी सक्सेस नहीं हो जाओगे और गलत निर्णय होता है साढ़े साथी में। आप कोई भी, बहुत से लोग, हमारा शनि क्या करेगा, जब करता है तो बोला कर तो दिया, होता है यार। तो मैं कहूँगा डोंट वरी, हैव पेशेंस, प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट। समय सबको उत्तर दे देता है, आपके शत्रुओं को भी उत्तर दे देगा। बदला लेने का बात भूल जाओ, अपने शक्ति सामर्थ्य को, चरित्र, नेतृत्व, दक्षता, पात्रता को अपने विकास में लगाओ। यही सबसे बड़ा बदला है, यही सबसे बड़ा टूल किट
वेपन्स है जो दूसरे को छोटा दिखा सकते हो, नीच दिखा सकते हो। जिंदगी भर मरते दम तक वो भूल नहीं पाएगा कि किसी को हम कल थप्पड़ मारे थे, आज वो 80 लाख 1 करोड़ का कार में घूम रहा है, 10 करोड़ का बिल्डिंग में रह रहा है, जीवन में सफल है। और प्यारे मकरू, अगर थोड़ा भी अपने कुंडली के अनुसार ग्रह शांति वगैरह कर दिए हो और जब तक पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन कर रहे हो और जिसको जो रेमेडी बताया हूँ कर रहे हो, मेरा गारंटी है आने वाला 2.5 साल और आने वाला 3 साल या आने वाला 4 साल, जब तक मीन में शनि नहीं घुस रहे हैं, ये राइट टाइम है। आँख में पट्टी बांध के बेड घुमाओ, सीख जाएगा। और इन रेमेडी को नहीं किए हो, फिर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो ये दुनिया है, भगवान के लिए भी प्रोटोकॉल है। ते देवा भवयन्ति वा, भगवान को दोगे तभी भगवान देंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गीता में लिखा है जैसे जैसे भगवान को यज्ञ हवन कीर्तन मार्जन जब तब पूजा पाठ दान दक्षिणा करोगे तो आपके दैवी शक्ति मजबूत होगा, तभी भगवान आपको देंगे। और कुंडली में ये दिखाई देता है कि आपका कौन सा प्लैनेट, कौन सा तत्व कम है। वास्तु में बताता है कि कौन सा तत्व कम है, न्यूमरोलॉजी में बताता है कि आपके कौन से अंक, कौन सा नंबर कम है या नहीं है। जिसके लिए रेमेडी करोगे तो आप समन्वय हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे और आपको टॉप लेवल में उठने के लिए किसी माई का लाल में दम नहीं है जो आपको रोक दे। कुछ नंबर का कमी है, कुछ तत्वों का कमी है, कुछ ग्राहिक एनर्जी का कमी है बस। और ये आपको कोई भी आदमी से मुफ्त में ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसको ध्यान नहीं दोगे। आपको जरूरी है इसके लिए एक टेक्निकल, एक बेस्ट, एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर जो आपको सही तत्व को गाइड करा दे, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, वास्तुकली, एस्ट्रो वास्तु रिलेटेड। तभी आपका जिंदगी में एक लाइफ बैलेंसिंग होगा और आप हबीस हो। ये मैकेनिकल लैंग्वेज है, हबीस अरिया, जो मैकेनिकल इंजीनियर होंगे उनको समझ में आएगा। हबीस ऊंचा उठना, उन्नति करना, डेवलप करना, क्रेन खींचता है उठाता है। अरिया नीचे चलो नीचे चलो और नहीं तो फिर आपके जीवन जहाँ था जहाँ हो वहीं रह जाओगे। हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तुशास्त्री हैं, हस्तरेखा विज्ञानी हैं, पूजा पाठ कर्मकांडी हैं, तो किसी को मोटिवेट करने वाले में से नहीं है। मोटिवेट तो एक बाई प्रोडक्ट है, कुंडली देख के आपको सांत्वना देने वाले नहीं है। हम बोलते हैं कि हम टेक्नोलॉजी देंगे, आप विकास करोगे, ग्रोथ करोगे, डेवलपमेंट करोगे, उन्नति करोगे, लक्ष्य के परम दिशा तक पहुंचोगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों के साथ आपको काम करना है जीवन में, तो टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और उस दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा। आप अगर किसी को 5 मिनट थोड़ा सा मेरा कुंडली देख लीजिए, वो क्या देख लेगा यार। मुझे एक कुंडली देखने के लिए मुझे उसका न्यूमरोलॉजिकल नामांक, जन्मांक, भाग्यांक, मोबाइल अंक, लोसोग्रिड सब स्टडी करने के बाद, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष कुंडली को स्टडी करके D1 से लेके जो प्रश्न किया, D10 से लेके नवमान से लेके नक्षत्रफल से लेके सब कुछ स्टडी करना पड़ता है। फिर वास्तु के अनुसार कहाँ फॉल्ट है, किस तत्व में, किस रंग में कौन सा अनबैलेंस कंडीशन है। फिर हस्तरेखा और कपाल रेखा, कर कुष्ठी कपाल देखना, उसके बाद उसके कोई प्रश्न देता हूँ। प्रोफेशनल क्या बोला, प्रोफेशनल चाहिए। बहुत से एस्ट्रोलॉजर कुंडली जातक दिखाने वाले घूमेंगे, हम लोग प्रोफेशनल हैं, रिजल्ट का बात करते हैं। और रिजल्ट का बात करते हैं तो रिजल्ट के लिए मजबूती के साथ बोलते हैं, बार कर देंगे, हो जाएगा।
प्रोफेशनल्स हैं तो प्रोफेशनल्स हैं। धर्मादा सेवा वो अलग फील्ड है हमारा, वो भी करते हैं, नवरात्र में करते हैं, शिवरात्रि में करते हैं, और जैसे श्रावण महीना हो गया जो आते हैं सेवा भी करते हैं। ग्रामीण लेवल पे गांव-गांव में जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल है, उसके साथ कोई दया धर्म नहीं। आपको क्या लगता है आपका दिया हुआ जो भी पैसा दान दक्षिणा खाते हैं इसे छूते तक नहीं? वही अब सोचो ना, हम जैसे आदमी सुबह 2 घंटा पूजा पाठ यज्ञ हवन नहीं करेंगे, किसी कुंडली में घुस सकते हैं क्या? एंट्री भी हो सकता है क्या? अलाउड नहीं है। डेली का हवन करना, डेली का यज्ञ करना, डेली का पाठ करना, फिर पेड़ लगाना, गौशाला में गौ माता के लिए घास पुआल दाना। आज के डेट में जानते हो ना, इंसान का खाने से ज़्यादा गाय जानवर पक्षी इत्यादि के लिए ज़्यादा कॉस्ट हो चुका है। नहीं तो नहीं कर सकते ना। ये जो पाप कर रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल विज्ञान अभिशप्त विद्या, नहीं करने से नहीं जी सकते। करेंगे, लिखवा के लाए हैं। जब करेंगे तो फिर इसका जो धर्मादा है, इसका जो बलि है, कहाँ से देंगे आप बताओ? बलि तो देना, किसी को काटना नहीं होता है। हर दिन हम पूजा पाठ भी करते हैं, जो भी वो चंडबली करते हैं तो करते हैं, भोग देते हैं तो चंड नैवेद्यम स्वाहा बोलते हैं ना। वैशक्षनाय चंडबली नैवेद्यम बोलते हैं, मातंगिन्य चंडबली नैवेद्य बोलते हैं ना। तो कहाँ से देंगे? तो जितना बड़ा मांस उतना अंदर पूला, खा बेटा गोला। तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल। जीवन में चाहते हो उन्नति, जीवन में चाहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर को हायर करो। एक्सपीरियंस, कम से कम 30-40 साल का एक्सपीरियंस हो, चल जाएगा पता। उसका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, काम से पता चल जाएगा। कॉपी पेस्ट ना है, किताबी विद्या ना है, अनुभवी के साथ। तो बाप, मैं इस दुनिया पे कह रहा हूँ, कृपा करके दुश्मनी, बदला लेना छोड़ो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो और अच्छा से अपने को स्टडी करो, अपने कमियों को समझो, उस अनुसार में बढ़ो। अभी 1 साल और रह गया टाइम, 1 साल। आखिरी एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। शनि ऐसे आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। टेस्टेड शनि 7.5 ठपाक चल, फेल हो गए ना, ठुल्लू मिलेगा तृतीय शनि में। ठुल्लू जैसे थे वैसे रहोगे, बाद में बोलोगे हमारा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा। और ढैया मीन शनि में लगेगा 2.5 साल के बाद, फिर धर्मेंद्र ऊपर में चढ़ेगा, जितेंद्र ना क्या, पिसिंग एंड पिसिंग, बाय बाय। ढैया में और ठुकाई। और उधर पंचम का शनि आएगा, जो तुला वालों का हालत है, लोग यूटिलाइज करेंगे, समझ में नहीं आओगे। पिसिंग एंड नॉट पिसिंग। तो ये टाइम है 1 साल, इस समय को बेकार के काम में, बदला लेने के काम में, टिंगड़ा काम में कृपया बर्बाद मत करिए। उन्नति, प्रगति, विकास, दूसरे का विकास, खुद का विकास, दूसरे का उन्नति, खुद का उन्नति, और सर्वप्रथम आत्मोपलब्धि, आत्मोपउन्नति, अपना पहला उन्नति, अपना पहला विकास। और सारे सूत्र में एक सूत्र, गिव टाइम टू योर सेल्फ फर्स्ट, मेक योर सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट। अपने को बलि बनाओ, अपने को शक्तिशाली बनाओ, अपने को समय दो, ये कह रहा है। और आखिरी 1 साल कह रहा है, सीखो सीखो सीखो, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, क्योंकि ये मौका आपकी ज़िंदगी में दोबारा 30 साल तक और नहीं आएगा, जहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा, उन्नति करने का मौका मिलेगा। उस समय जो सीखे हो उसका एप्लीकेशन करना,
और जीवन में सफलता की ओर चलना पड़ेगा। इस समय जितने पसीना बहाए होगे, आर्मी में एक बात है, पीटी में जितना पसीना बहाओगे युद्ध क्षेत्र में खून नहीं निकलेगा, और पीटी में ठके हो तो एक बैटल में जाओगे तो मर जाओगे, खून का बात तो दूर का।